हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि अभी अभी सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब जो हमारे नवंबर या दिसंबर के दौरान जो हमारे एग्जाम होंगे, वो फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। वो हमारे कैसे होंगे? एमसीक्यू आएंगे। तो हम उन एमसीक्यू को, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम ये रब कर लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, वो है कि एबिस्का ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एबिस्का का मतलब क्या है। तो बेटा, ये जो एबिस्का है इसका मतलब है एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, एबिस्का का मतलब एक्स एक्सिस होता है। और अगर कहीं पे ऑर्डिनेट लिखा हुआ मिल गया आप लोगों को, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें ये बताइए कि हमारा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमें पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, हम पहले एक बनाते हैं, एक ग्राफ बना के देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो एक्स है वो इस तरफ क्या है, हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी हमारा एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4। ठीक है। इस तरफ हमारा एक्स कैसा होता है? इस तरफ हमारा एक्स नेगेटिव है। ठीक है। तो अब हमें पता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव है। एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एक्स है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो एबेस्का है, एबेस्का का मतलब है एक्स एक्सिस, और जो ऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे उसने हमारे से पूछा था कि एबेस्का ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट। तो कि जो एबेस्का है हमारा, वो कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इजीली पता चल गया कि हमारा कौन से में होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है वो हमें बोल रहा है कि द पॉइंट -5 एंड 2 एंड -2, 5 लाई इन द विच क्वाड्रेंट, कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हम पहले नाम दे देते हैं कि सपोज करो जो पहले वाला पॉइंट है हमारा, हम पहले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। तो जो हमारा ए है वो कौन कौन से हमारे, एक तो हमारा 5 है, और हमारा 2, सॉरी -5, 2। ठीक है। और दूसरे वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा बी पॉइंट है सपोज करिए, और ये हमारा कौन कौन सा है? 2 - 5। ठीक है। अब हम यहाँ पे दो डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ए के लिए डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। जो पहले वाला होता है वो हमारा क्या है? पहले वाला हमारा होता है एक्स, दूसरा है हमारा वाई। ऐसे यहाँ पे ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है। अब पहले वाले का डायग्राम बनाते हैं। तो एक्स हमारा नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पे। और वाई हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये डायग्राम कहीं हमारा यहाँ पे इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है। फिर दूसरे वाले की बात अगर हम करें, तो दूसरे वाले में देखो क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा जो बी है, जो हमारा एक्स है वो पॉजिटिव है, और वाई हमारा नेगेटिव है। ऐसा कब होगा? जब यहाँ पे होगा। देखो एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है। और वाई हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा। जितनी भी चीज बेटा ऊपर की तरफ होगी, ये वाई हमारा ऊपर पॉजिटिव है और वाई नीचे नेगेटिव है। इस तरीके से एक्स हमारा इधर की तरफ हमारा पॉजिटिव होगा और इधर की तरफ हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि सेकंड एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन है हमारा। ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये जो हमारे पॉइंट है -2 and 5, सॉरी -5 and 2 एंड 2 and -5, ये हमारे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या है कि इफ x + 2, 4 इज इक्वल टू 5,
y माइनस 2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ ऐसे है कि हम इसको मान लेते हैं ये हमारा x1 कोमा y1 इज इक्वल टू x2 कोमा y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो मेन चीज है हमारी, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो x1 होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो y1 होगा वो हमारा इक्वल होगा y2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। ठीक है, तो क्या था हमारा x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, तो रखते हैं चलो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये हमारा 2 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो देखो 3 कौन से ऑप्शन में है, x हमारा 3 केवल c वाले में ही है। वैसे तो हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन जो है c वाला ठीक होगा, लेकिन हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आप लोगों को सीखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था कि y1 हमारा y2 के इक्वल होना था, तो यहाँ पे चलो रखते हैं, तो हमारा क्या होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 2 इधर माइनस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सही आया हमारा, y हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस तरीके से करना है। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब वो इक्वल टू में बोल रहा है तो उसने हमें खुद बोला है कि भाई x1 जो है हमारा वो x2 के बराबर है और जो y1 है वो हमारा y2 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 9 कोमा माइनस डी इन y एक्सिस, कि हमें डिस्कस करना है कि जो हमारी मिरर इमेज होगी, ठीक है, किसकी मिरर इमेज होगी, 9 कोमा माइनस 8 की, वो क्या होगी। तो मिरर इमेज देखते हैं क्या होगी हमारी। तो मिरर इमेज की हम पहले एक बात करते हैं, हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था लेटरल इन्वर्जन। क्या पढ़ा था, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो जिसने नहीं पढ़ा मैं बता रहा हूँ लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो चीज हमारी राइट साइड में होती है वो हमें लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ती है, और जो लेफ्ट साइड की होती है वो हमें राइट साइड में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो हमारा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्या है हमारा एक्स वाई, तो x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ऐसा होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें हमें यही देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो x होता है वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर की तरफ हमारा ये पॉजिटिव होगा, और y हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट क्या है, 9 कोमा माइनस 8। ठीक है, अब देखो इसकी मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया, ये मैंने यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी इमेज इस तरफ बनेगी। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का है, तो इधर ये कैसा दिखाई देगा हमें, ये इधर दिखाई देगा हमें, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में इमेज बनेगी ना। भाई सुनो, देखो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, हमारा एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा। तो ये एक्स तो हमारा, वाई तो हमारा माइनस 8 ही रहेगा, और हमारा एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ। देखो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट था, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की जो इमेज बनेगी जब हम मिरर ऐसे रखेंगे तो उसकी इमेज हमें थर्ड क्वाड्रेंट में बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों चीज हमारी नेगेटिव होगी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, -9 -8। तो कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई ना बात समझ में क्या हुआ कि भाई ये जब मिरर इमेज बनेगी तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि मिरर कहाँ पे प्लेस है। ठीक है, तो मिरर के बाद में जिस क्वाड्रेंट में हमारी इमेज बन रही होगी उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम अपने साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी इमेज बन रही थी, तो इस वजह से हमने दोनों साइन किस तरीके के लिए, हमने
नेगेटिवली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि y हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में y की वैल्यू क्या है, -4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, सॉरी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, उसने बोला है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो अगर हम बनाए, ये हमारा ग्राफ है, अब हमें पता है कि y नेगेटिव किधर होगा, हमारा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y नेगेटिव ये हमारा -4 है, y यहाँ पे क्या है, -4 है हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर ये बन रहा है तो x क्या होगा हमारा, x हमारा हो गया 0। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, -4। ठीक है, तो 0 -4 कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है कि इफ द पॉइंट ए 2,0, बी -6,0 एंड सी 3, ए -3 लाई ऑन द एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये सपोज करो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, x2, y2, और ये हमारा x3 और y3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो कि ये बोल रहा है हमें कि इनका रेशो, मतलब x1 हमारा इक्वल है x2 के, वो इक्वल होगा हमारा x3 के। ठीक है, ऐसे जो y1 है वो हमारा y2 के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, y3 के। हमें इसी वाली से बात करनी है, y वाले को हमें चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम y वाले को चेक करें तो देखो यहाँ पे क्या है, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, ऐसे जो y3 की वैल्यू है, लेकिन वो क्या है, a-3। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, a-3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर नेगेटिव है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा a की वैल्यू हमारी आ जाएगी +3। ठीक है, a की वैल्यू आ गई +3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के नेगेटिव में लाई करेगा। नेगेटिव का मतलब हम समझ ही गए, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था ऐसा वाई नेगेटिव वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेटा एक्स एक्सिस नेगेटिव में होगा तो कैसे, देखो ये हमारा यहाँ पे हो गया और ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगर सिंपल यहाँ पे तो वाई क्या होगा हमारा, वाई यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यही चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमारा वाई 0 है। तो देखो सिर्फ एक हमारा ए ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर वाई कैसा दे रखा है, हमें 0 गिवन है। ठीक है, तो हमारा, और ये एक्स भी हमें किस में दे रखा है, नेगेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, -4 0। देखो -4 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे हमारा, ये हमारा यहाँ पे -1, ये -2, -3 एंड -4, यहाँ पे हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो y की वैल्यू तो 0 है, और x कितना हो गया, -4 हो गया। तो करा ना ये नेगेटिव, x नेगेटिव पे लाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम कि
जो हमारे क्यू है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफी गलती कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस गिवन दी हुई है हमें, ठीक है, कुछ डिस्टेंस दी है, तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपने जो आंसर है वो पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हम अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइड है मेरी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और ये भी मेरा क्या है, नेगेटिव। अब आपको सबसे पहली बात तो क्या पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट लाए करेंगे वो हमारे हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा हमारे नेगेटिव ही होंगे। दोनों कैसे पॉइंट आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। तो भाई पॉजिटिव आने का तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में कितना चला, 3 यूनिट चला, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे, -3। और वाई में कितना चला, 3.5, लेकिन किधर की तरफ चला, नेगेटिव में चला, तो ये भी कितना होगा हमारा, -3.5 होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन कुछ ऐसा ही होगा, जो हमारे दोनों नेगेटिव के जो हमारे आंसर होंगे वही हमारे यहाँ पे आंसर देखने के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो डी था हमारा वो बिल्कुल यही है, -3 एंड माइनस का 3.5, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द पॉइंट एम लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कि जो हमारा पॉइंट है एक एम, वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट एम के, ठीक है, कि पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम एक बना लेते हैं जरा अपना कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा हो गया, ठीक है। वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं बता चुका कि एक्स हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होगा, वाई हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारी एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक्स वाली, और दूसरी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। तो अब हमें यही देखना है कि ऐसा किस में, देखो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन वाई पॉजिटिव नहीं है, तो ये हमारा नहीं होने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव गिवन है, लेकिन एक्स तो पॉजिटिव होना है, तो ये वाला भी नहीं होने का। यहाँ पे एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि हमारी एक्स हमेशा पॉजिटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वाई हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देख क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट इन विच -3 एंड -5 क्वाड्रेंट लाई। चलो इस यहाँ पे समझते हैं, देखो कौन सा कह रहा है। अब वो हमें बोल रहा है कि भाई हमारे जो पॉइंट है हमारे दोनों नेगेटिव में, एक हमारा -3 है और एक हमारा -5 है। अब हमें पता है कि जो हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या है हमारा, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलती है वो दोनों कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा आंसर क्वाड्रेंट नंबर 3, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर होगा, जो कि हमारे जो पॉइंट है -3 एंड -5 वो लाई करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3 में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू, कि जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, भाई दो एक्सिस थी हमारी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, वो हमारा कोई प्लेन ऑफ पेपर है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये कोई हम पेपर बनाते हैं कि ये हमारा कोई ऐसे कोई हमारा पेपर है ये, ठीक है। अब हमने क्या करा, पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब इसने इसे कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4, तो इसने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बोला पॉइंट 0 और 4 लाइज, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो हमारे पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट गिवन है जो क्या है हमारा 0 और 4 है, हमें बताना है वो कौन से कहाँ पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 में ऑन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। देखो अब यहाँ पे पहले बना लेते हैं जरा हम अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है हमारा जो एक्स है,
हमारा x 0 है और हमारा y कितना है 4 है, तो बेटा x 0 है तो x तो कहीं गया ही नहीं, तो x तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन y कैसा है प्लस का 4 है। अब देखो नीचे तो नहीं बना सकते, नीचे क्या है हमारा, नीचे की तरफ तो हमारा y नेगेटिव होता है और यहाँ पे क्या होगा हमारा y पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम किधर की तरफ, यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट लाई करेगा, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन y एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 12 सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 वही बिल्कुल सेम ऐसे ही है। हम यहाँ पे मिरर इमेज की बात करें, एक बार हम पहले मिरर इमेज वाला क्वेश्चन कर भी चुके हैं शुरुआत में। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यही हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे जो पॉइंट है वो कौन कौन से है, हमारा -3 एंड -4 है, तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे लाई करेंगे, क्वाड्रेंट नंबर 3 में। यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर होते हैं हमारे दोनों नेगेटिव, -3 एंड -4। अब हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। अब क्वाड्रेंट नंबर 4 में क्या होगा, हमारा x तो पॉजिटिव होगा और y हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x हमारा क्या है यहाँ पे -3, तो वो तो बन जाएगा 3 क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, और y होगा हमारा -4। ठीक है, y कितना होगा -4, तो देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी है ऐसा, जिसमें हमारा जो x है वो तो +3 आ गया और y हमारा -4 है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 1 एंड -1 एंड 2 लाइज। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे दोनों पॉइंट लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा x नेगेटिव है, -x, और y कैसा है पॉजिटिव। ये कहाँ पे होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो हमारी कैसी है नेगेटिव, और ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा आंसर हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एबेस्का ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव इन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेम यही बात की थी, उसमें बस हमारे से पूछा गया था कि हमारा अगर एबेस्का पॉजिटिव है तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हमारा थोड़ा बदलाव कर दिया गया, और बदलाव क्या किया हमारा, यहाँ पे वो हमारे से बोल रहा है कि हमारा जो एबेस्का है, मतलब एबेस्का का मतलब बताया था एक्स एक्सिस जो है हमारा वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो एक तो हमारा नेगेटिव कहाँ पे है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे तो एक तो सेकंड वाले में हमारा x नेगेटिव होता है, और एक हमारा थर्ड वाले में भी जो हमारा x है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। एक तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो एबेस्का है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट कर कर बताएं कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर है, और यदि कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।